तो लोग लगवाना चाह रहे हैं ना सोलर, बेशक घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए या अपने ट्वेल्व के लिए, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। आप लोग छोटा सेटअप लगवाना चाह रहे हैं, लाख से 1.5 लाख रुपया 70,000 वाला पैनल था, वो अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 42,000 43,000 पे आ गया। ट्वेल्व का सेटअप आप लगवा कैसे सकते हैं, कितने में लग सकते हैं? एक किसान सिर्फ 25% कैश डिपॉजिट देगा और जितने का प्रोजेक्ट होगा उसका 75% वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक देगा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको स्पॉन्सर कर रही है। तो जिसके पास 3 एकड़ या 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, वो करे। उसने कोई सूद नहीं देना, उसकी कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। 1.5 लाख में भी बड़ा अच्छा उनका ये 2-3 पंखे, 2 पंखे, लाइटें चल जाती हैं। पैनल की जब प्राइस हाफ हो गई है तो प्राइस और नीचे जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। 15 दिन के अंदर मजीद नीचे जा रही है। आपने बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करनी है। इसकी टोटल लाइफ होती है 25 साल। आपने जितने भी पैसे लगाए हैं वो आप 3 से 3.5 साल के अरसे में रिकवर कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ और मैं हूं राव अहमद। व्यूअर्स, आज जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूं सोलर लिंक, जो कि आपने नाम सुना होगा। मैं वहां पर आया हूं एक अरसा दराज के बाद, यहां वीडियो बना रहा हूं। वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि सोलर के जो रेट है वो बहुत नीचे आ चुके हुए हैं, और जो कहते हैं ना कि जो सेटअप मेरा ख्याल है कि पहले 3-4 लाख में लग रहा था वो अब 2-2.5 में आ गया होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको लेके दूंगा। और एक जो बहुत ही अहम चीज़ है वो ये है कि मैंने बजाते खुद देखा है कि आजकल जो पठानों है ना उनको जोश आया हुआ है कि एक सोलर प्लेट रखी हुई है, उस पर AC चला के दिखा रहे हैं। मैंने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, यकीन है कि आपने भी देखी होगी। जानते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई एक प्लेट पे कोई AC चल सकता है या नहीं चल सकता। सारी डिस्कशन आज की वीडियो में गफार साहब से की जाएगी। आपने रहना साथ वीडियो स्किप नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अगेन राव साहब, आप तशरीफ लाए। नहीं, थैंक यू सर। सबसे पहले शुक्रिया आपका, आप आवाम को गाइड अच्छा करते हैं। कि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग एक प्लेट रखते हैं, AC लेके बाहर वीडियो बना रहे हैं जी, एक प्लेट पे आप AC चलाएं और हम चला के देंगे, इतने में ले जाएं। अच्छा, वैसे चलें, अच्छा किया आपने स्टार्ट ही इधर से ले लिया। हमारी किसी भी वीडियो का या किसी भी कन्वर्सेशन का कभी भी ये मुतम्मे नज़र नहीं रहा कि हम किसी की बैक बाइटिंग करें। बाकी ये टोटली देखें ना, कंप्यूटर बेस्ड आज की दुनिया है, और प्लस ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं। हर डिवाइस के ऊपर वोल्टेज लिखे होते हैं, वॉट लिखे होते हैं कि कितने में उसने चलना है, कितनी उसकी रिक्वायर्ड, मतलब AC वोल्टेज है या DC वोल्टेज है। चले उसमें टेक्निकल में नहीं भी जाते, लेकिन इस तरह के ब्लफ में आप भी ना आए और बाकी लोगों को भी गाइड करें कि ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, AC जो है ना हैवी डिवाइसेस में आता है। ये हैवी लोड जिसको हम बोलते हैं ना, हैवी लोड, ये हमारे जो मोटरें होगी, बड़ा पंप हो गया पानी के लिए, AC हो गया, फिर उसके बाद इस्त्री आ जाती है, तो ये टार्क लोड वाली चीज़ें हैं। इसमें एक जिद्दत ये आई है कि आजकल इन्वर्टर, आपको पता है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी, इसका अपग्रेडेड वर्जन है कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पैनल्स चाहिए थे सोलर के, एक AC को रन करने के लिए, एक सेटअप को रन करने के लिए, तो उसकी क्वांटिटी कम हुई है। लेकिन ये नहीं हुआ कि एक पैनल लगा दें तो एक पैनल से तो भाई एक पंखा भी नहीं चलता, या मतलब अगर प्रॉपर, अब पैनल की भी आगे डेफिनेशन बहुत लंबी चौड़ी है। कोई 100 वाट से स्टार्ट करके तो 500-600 वाट तक के पैनल अवेलेबल है। मेरा तो ख्याल है कि 500 वाट के भी एक पैनल पे आप AC नहीं चला सकते, बेशक इन्वर्टर। एग्जैक्टली, मैं यही कहने लगा था। सबसे बड़ा पैनल मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है, वो 550 वाट का है। अभी हाइमो 6 का जो आया है ना, वो है 560 वाट का, 10 वाट के फ़र्क है। एनीवे 500 वाट के एक पैनल पे क्या 2 पे भी AC नहीं चलता, 3 पे भी नहीं चलता। फिर वो जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ, हो सकता है आपने भी देखी हो, तो वो कैसे कर रहे हैं? क्योंकि बेसिकली हमने आवाम को ये बताना है कि यार धोखे फ्रॉड से आप बच कैसे सकते। अच्छा, मैं अगेन बात वही है, देखें 100 रुपये की चीज़ 90 में बेचना या 90-95 में कहना ना, फिर भी समझ आती है। जब 100 वाली चीज़ 50 में मिल रही हो ना, तो आपको ख़रीदने वाले को पता होना चाहिए यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इसी तरीके से अब 2000 वाट का AC है, चाहे वो इन्वर्टर है, चाहे वो DC इन्वर्टर है, मोल्ड कर ले, मतलब उसमें 19-20 का फ़र्क तो है, मतलब 1800 की भी 1600 वाट पे चलेगा। या मतलब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें टार्क एकदम से 2000 का नहीं लेता, वो स्लोली ऊपर जाएगा। मतलब 1 एम्पीयर से स्टार्ट लेगा, 4, 5 पे, 6 पे, 7 पे जाके जहाँ पे उसने रुकना रुक जाएगा। जैसे ही उसका इन्वर्टर मोड ऑन होगा तो वो उसका ग्रेजुअली उसके नीचे आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब मुझे एक आप बता दें कि 1 टन का AC है, उसने अगर आज 6-7 एम्पेयर लेने हैं, जो वाटेज में अगर आप बनाएं तो तकरीबन 1500-1800 वाट बनते हैं। 1500-1800 वाट जो हमारा जो ये AC करंट है ना, 220 वोल्ट पे पाकिस्तान में हमारी इलेक्ट्रिसिटी चलती है। ये जो हम DC पैनल लगाते हैं तो इसको AC कन्वर्जन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 70% रह जाता है। आप 550 वाट का एक पैनल लगाएंगे तो 70% उसकी आपने जनरेशन काउंट करनी, कभी वो 550 नहीं देगा, वो आपको देगा 350, पौने 400, बहुत अच्छे वेदर के अंदर जब अच्छी धूप लगी होगी। अब 300-400 वाट से तो 2 पंखे नहीं चलने,
तो इसी कहाँ चला लेंगे आप। तो ये आपने अब खुद भी समझना, लोगों को भी समझाना है। तो ये ब्लफ करने का एक तरीका है। ब्लफ क्यों करते हैं, अब ये भी एक आगे डिबेटेबल है। अब मैं अगर गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं, सुबह मेरी जैसी कॉलें आना शुरू हो जाएंगी, मैसेज आना शुरू हो जाएंगे, मेरी हलाल हला एक दफ़ा मार्केट में मच जाएगी। लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत है ही है। लेकिन आज के इस दौर में जब हर बंदा पैनिक है, आप उसके जज्बात से ना खेलें, उनके पैसे से ना खेलें। इन्फॉर्मेशन देखिए, आपने 3-4 वीडियो मेरी पहले से की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, मुझे कोई इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि मैंने जैसे पहले कह दिया था कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूँ या जो चीज़ की प्रोडक्ट हम लोगों को बताएंगे तो उसका मतलब है कि वो सोलर लिंक पे आ जाए। तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। मैं ये कहता हूँ कि लोगों को एक्चुअल पता होना चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू बाय एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर बाइंग। तो बस ये है कि हमारा मकसद अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें बड़ा सेटिस्फाई हूँ आपकी। बल्कि वीडियोज़ के बाद लोगों का जो फीडबैक बाय टेलीफोनिक, बाय मैसेजिंग, ईमेल्स में बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपकी वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। जो हम 10 जगह, अब कई लोगों ने बाय करना होता है सिस्टम, वो मार्केट में आगे इधर घूम रहे होते हैं, कभी इसके पास जा इसके पास जा, 10 बंदों से घूम के इत्तफाक से अगर वो मेरे पास आ जाए जिनको नहीं पता कि सोलर लिंक क्या है, तो वो जब आ जाते हैं, तो जब वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, तो जब मैं इन्फॉर्मेशन के दरमियान में कोड कर देता हूँ, जहाँ मर्जी से आप बाय करें, जहाँ मर्जी से आप सिस्टम लगवाएं, लेकिन ये स्टेप्स आपने इसको लुक आफ्टर ज़रूर करना है ताकि आपके साथ हाथ ना हो जाए। आप मुझे बता रहे थे कि भाई जो रेट है वो बहुत डाउन आ चुके हुए हैं। मिनिमम जो सबसे कम है वो कितने वाट का लग सकता है? लास्ट आपने मेरे ख्याल वीडियो की थी रमज़ान के वक्त। उस वक्त जो 550 वाट का एक पैनल जो हम टियर 1 में कॉल करते हैं उसको, हमारी लैंग्वेज के अंदर यानी कि प्लस ग्रेड के अंदर जो होता था, वो 71,500 का हम सेल कर रहे थे। एक पैनल की प्राइस 71,500 की। अगर पर वाट की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 140 रुपये पर वाट था। आज 75 में मैंने सेल किया। 75 रुपीज़ पर वाट का मतलब ये है कि जो 71,000 वाला पैनल था वो अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 42,000-43,000 रुपये आ गया। यानी कि ऑलमोस्ट 140 से 75 रुपये तक आ गया हुआ है। यानी कि 140 रुपये पर वाट रमज़ान में सेल हो रहा था, जो कि अब रेट कम हो गए 75 रुपीज़ पर वाट आ चुका है। अच्छा सर, जो सबसे छोटा सेटअप है, कितने पैनल्स का है, कितने में वो सेटअप लग रहा है, वो थोड़ा सा व्यूअर्स को गाइड कर। अच्छा, वो आपकी जो 1-2 वीडियो शुरू में आपने की, तो आपकी माशाल्लाह कोई व्यूअरशिप बाहर जो बहुत ज़्यादा है ना, जो हमारी लेबर क्लास है गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए। क्योंकि हमारा ये 550 वाट का मतलब है ये बड़ा पैनल है। छोटा पैनल स्टार्ट होता है 100 से 180 से 150 से 150 वाट का। तो हम पहले में ये नहीं रखते थे हम लोग ना। छोटे सेटअप के लिए ज़ाहिर है उसमें पंखे 2-3, जिसने 90% जो मज़दूर तबका लोग हैं या जो लो बजट हैं, उनकी तो बेचारों की उन्होंने एसी थोड़ी चलाने हैं। उन्होंने कोई 10 मोटरें या दो पोर्शनों को, वो तो कहते हैं सर जी हमारे 2-4 पंखे चला दें, 2 पंखे 2 लाइटें चला दें, 1 पंखा 1 लाइट चला दें। तो उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली अब उस पर वर्कआउट करके ना मैंने 2 चीज़ें अपने सारे सेटअप के अंदर ऐड की हुई हैं। उसमें यह है कि जो लो बजट वाले लोग आते हैं ना, मैं ज़्यादा एग्रेसिवली उनको गाइड भी करता हूँ और एग्रेसिवली कोशिश करता हूँ उनके हेल्प आउट हो जाए। उसमें यह है कि सबसे छोटा सेटअप इस वक्त जो हम पहले 2.5-3 लाख का कॉल कर रहे थे, वो इस वक्त यह है कि 2.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख तक आ गया। अगर आपके घर में ऑलरेडी यूपीएस अवेलेबल है, जो 90% घरों में आजकल छोटा यूपीएस होता है, कभी छोटी बैटरी लगाई होती है, तो उसके साथ एक हमारा ये इन्वर्टर का मुतबादल कन्वर्टर है, वो भी हमने रख लिए हैं। ताकि यह है कि लोग, ताकि उनका जो यूपीएस है और बैटरी है वो पहले वाली यूज़ हो जाए, उसके साथ हम कन्वर्टर लगाते हैं, 1 या 2 पैनल लगाते हैं और बाकी जो उसका सेटअप बन जाता है, तो वो 1-1.5 लाख में भी बड़ा अच्छा उनका ये 2-3 पंखे, 2 पंखे, लाइटें चल जाती हैं। ये ज़बरदस्त हो गया थी। यूपीएस तो तकरीबन हर घर में अवेलेबल है। ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आप लगवाना चाह रहे हैं कि भैया इतना बजट नहीं है कि आप हाईफाई लगवा सके, आप लोग छोटा सेटअप लगवाना चाह रहे हैं, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपने बोला है, अगर आपके घर यूपीएस अवेलेबल है तो। इसी तरह सर ये तो हो गया ना छोटे, मतलब जो नॉर्मल जो डोमेस्टिक लेवल के लोगों की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अगर दूसरे एंड पे देखें ना, तो इस वक्त इंडस्ट्री की हालत भी बड़ी दगरगू है। जिस तरह किसान रो रहे हैं क्योंकि बिल बहुत हो गए ना, बिल तो अब हमारे जैसे बंदे भी चीखने लग गए हैं कि यार इतना बिल हमसे भी पे नहीं हो रहा। तो अल्लाह ताला सबके मामलात पे रहम करे। अब उसमें यह है कि दूसरी साइड पे जो भी कोई बिज़नेस रन कर रहा है, किसने कोई छोटा सा यूनिट लगाया हुआ है या बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है, तो वो लोगों के लिए मैं कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक योर डिसीजन। ये इस वक्त रीज़न देखिए 100 किलोवाट का भी सिस्टम है ना, जो कल 3-4 करोड़ का लग रहा था ना, तो इस वक्त वो 1 करोड़ 1.5-2 करोड़ के करीब आ गया। तो ये हाफ से भी कम पे भी आ गया। उसकी रीज़न
देखिए पैनल की मेजर प्राइस है, 100 किलोवाट का मतलब है कि हमने 200 पैनल लगाना है। तो जब एक पैनल 71,000 का, तो 2-2.5 करोड़ का तो पैनल लग जाते थे। अब पैनल की जब प्राइस हाफ हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो 2-2.5-3 करोड़ की चीज़ थी वो 1.5 करोड़ के करीब आ गई है। तो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, देखिए पाकिस्तान की ग्रोथ या पाकिस्तान की हमारी जो इकोनॉमी है उसने खड़े होना है अपने पाँव पे जब हम इनको पावर सप्लाई दे देंगे। घरों में भी अगर देखें ना, जिनके घर में सोलर सिस्टम लग जाता है, दे फील कंफर्टेबल। चलो बिलों से भी जान छूट रही है, और 24 आवर्स जिन्होंने नेट मीटरिंग करवा लिया, ग्रीन मीटर पे हम बाद में आएंगे, तो वो 24 आवर्स फ्री हो जाते हैं। अदरवाइज़ ये है कि 12 घंटे एटलीस्ट, 12 में से भी 7-8 घंटे हमारा आजकल गर्मी में सूरज होता है, तो वो इन्जॉय कर सकते हैं। मतलब उनका बर्डन कम हो गया है। बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, घरों में जो काम करें दिन के वक्त, तो एटलीस्ट रिलैक्स है ना वो। चले सोलर से, चले छोटा सिस्टम है, बड़ा सिस्टम है। तो इंडस्ट्री के लिए भी दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि ये जो 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, मैंने अक्सर सिस्टम 300-400 किलोवाट के हमने गवर्नमेंट सेक्टर में भी लगाए हैं और इंडस्ट्री को भी लगा के दिए हैं। वो हम भी समझते थे कि यार ये कॉस्टली है। मतलब बेशक जितनी मर्जी बड़ी इंडस्ट्री हो, 5-7-10 करोड़ एक दफ़ा निकालें, इट विल मैटर। तो लेकिन अभी इस वक्त ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए पैनल जो टियर 1 क्लास का आलमी स्टैंडर्ड का पैनल है, अभी अच्छा प्राइस और नीचे जा रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मजीद नीचे जा रही है। मज़ीद नीचे जाने की प्रेडिक्शन है। अभी हम जो आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 43-44,000 का पैनल 550 वाट, या जिसकी पैनल की प्राइस हम इस वक्त कोट कर रहे हैं, ये 5 से 10 रुपये अगले 15 दिन के अंदर मज़ीद नीचे जा रही है। यानी कि ये जो लोग लगवाना चाह रहे हैं ना सोलर, बेशक घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए या अपने ट्यूबवेल के लिए, उन लोगों के लिए ये बहुत ही बेस्ट टाइम है। अच्छा सर, अब थोड़ा सा आ जाते हैं ग्रीन मीटर की तरफ। उसके लोगों के बड़े सवाल है कि ग्रीन मीटर लगवाने का तरीका क्या होता है, और मिनिमम वो कितने वाट का आपने सोलर लगाया हो तो लग जाता है। ग्रीन मीटर, नेट मीटरिंग हम कहते हैं। ग्रीन मीटर, इसका सबसे बड़ा, पहले मैं एडवांटेज बता दूं क्या है। मोस्टली लोग क्या समझते हैं, हमारे जिन लोगों को नहीं पता होता, वो आते हैं जी सोलर हमने लगवाना है, भले वो 10 किलोवाट है, 5 है या 2 है। आप सोलर लगवा लिया। सोलर लगने के मेंटली कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बस आप 24 घंटे जो मर्जी चलाओ जी, सोलर लगा हुआ है। तो जब बिल आता है तो फिर दे विल शॉक्ड, तो ये क्या हो गया। तो सिंपल सी मैं आपको बता दूं कि जब तक सूरज, अल्लाह ताला ने सूरज को यानी कि उसकी धूप आ रही है, तो वो उतनी देर तक आप सोलर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे सूरज गया तो सोलर तो ख़त्म हो गया। अब अगर 2 ही हैं, या तो आप वापडा पे चले जाएंगे या बैटरी पे चले जाएंगे। तो बैटरी पे पंखा लाइट तो आप चला सकते हैं, ज़ाहिर है एसी वैसी तो नहीं चला सकते। तो एक तो मिसकंसेप्शन ये दूर कर लें कि जो सोलर का काम है वो सिर्फ दिन में है, और दिन में भी पीक आवर्स काउंट करते हैं। जो सुबह के वक्त 2-3 घंटे होते हैं जब सूरज ऊपर आ रहा होता है, और जो शाम को सूरज नीचे जा रहा होता है, उसमें इसकी प्रोडक्शन लो हो जाती है, हाफ से भी लो हो जाती है। तो वो आप अगर निकाल दें तो दरमियान के 6 से 7 घंटे या 8 घंटे सूरज इस गर्मियों में पीक पे रहता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा और मैं ऐड करता चलूँ कि मैंने मिनिमम सबसे छोटा सेटअप घर लगवाया हुआ है, ठीक हो गया, बैटरी भी लगी हुई है मेरे पास, एसी नहीं है, पंखे चल रहे हैं, ठीक है, दिन में सोलर चलता है, रात को वापडा भी चलता है, ठीक है। आइडिया कि मेरे बिल में कितना का डिफरेंस आ जाए। देखिए फ्रैंकली बाकी लोग तो कहेंगे देखें जी सोलर लग गया, आप भूल जाएं बिल हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होना, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल कुछ इस किस्म का है कि हम अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों के कुफरान नेमत में ही आती हैं कि जब सूरज या रोशनी होती है तो हम सोए होते हैं, जब अब रात होगी है तो हमारे काम शुरू हो जाएंगे। तो ये है नेचर के अपोजिट चलना। तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि जब सूरज निकल आता है, जब इन चीज़ों को हमने यूटिलाइज़ करना होता है तो हम कर ही नहीं होते। हम घरों में इस वक्त सो रहे होते हैं, जब घर से निकल आते हैं तो घर में दिन के वक्त कौन होता है। आपकी फैमिली में से हार्डली 1 या 2 लोग होंगे, फैमिली आपकी होंगी, बच्चे होंगे, बाकी सब लोग हम बाहर आ जाते हैं। तो घर के अंदर दिन के वक्त ये पाकिस्तानी लाइफस्टाइल हमने कुछ इस किस्म का अडॉप्ट कर लिया है कि दिन के वक्त हमारा जो कंजप्शन ऑफ लाइट है, ये कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, वो 20 to 30% है। लेकिन अगर घरेलू कामकाज को छोड़ दें, मतलब नॉर्मल रूटीन में पंखे चल रहे हैं, एसी भी चल रहा होगा तो एक चल रहा होगा, आप भी बाहर, मैं भी बाहर, अब हमने 10 बजे जाना है, किसी ने 11 बजे जाना है, लेकिन रात को हर बंदा घर वापस पहुंच जाएगा, चाहे वो 8 बजे आए, चाहे वो 9 बजे आए, चाहे 10 बजे आए। तो गर्मी के दिन है, जो अपने कमरे में जा रहा है वो एसी ऑन करी जा रहा है। तो रात के वक्त तो आपका लोड जो है वो दिन की निस्बत 10 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। अगर आप नेट मीटरिंग ग्रीन में आ जाते हैं तो फिर आप 24 आवर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप बिजली यूज़ करेंगे। उसकी भी आगे कुछ लवाजमात हैं या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि ठीक है जी नेट मीटरिंग अप्लाई करते हैं, 5 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया, लेकिन एसी रात को 4 चला दिए, दिन में 3 चला दिए। तो आप सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट हैं वो ग्रीन मीटर की, वो आपसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछते हैं, वो पूरे साल का हम देखते हैं कि इस बंदे ने यूनिट यूज़ कितने किए हुए, उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, तब जाके आपका बिल ज़ीरो होगा और आपको बिजली के बिलों से जान छूट जाएगी। और एक सबसे ज़बरदस्त बात इस चीज़ में, जो ये इंडस्ट्री वाले क्यों लगवाते हैं, ये किसान भी अब तो हमें कहते हैं कि जनाब हमें ट्यूबवेल के साथ भी आप लगवा के दें। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ये बड़े सिस्टम होते हैं और ये सारे ग्रीन मीटर पे चलते हैं।
मतलब 1 लाख यूनिट अगर मेरा महीने का यूज़ हो रहा है या साल का यूज़ हो रहा है तो सिस्टम लगाना है हमने 1,10,000 यूनिट का, तो वो आपने जितने यूनिट यूज़ करने हैं उतने से प्रोड्यूस करके पहले वापडा को दिए हुए, तो आपका बिल तो ज़ीरो होना ही होना है। लेकिन आपकी जितनी भी कॉस्ट आपने अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए बियर की है, वो भी आपकी रिकवर। वो आपकी विद इन 3 ईयर्स टू 3.5 ईयर्स आपके पॉकेट में आ जाती है इन द शेप ऑफ योर सेविंग्स, बिल्स की सेविंग जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये 36 महीने से 44 महीने मैं कहता हूँ, वैसे लोग कहते हैं 3 साढ़े 3 साल, लेकिन इसका एग्जैक्ट काउंटिंग जो बनती है वो बनती है जी 3 साल यानी कि 36 महीने और 3.5 साल यानी कि 44 मंथ के अंदर आपकी, भले वो आपने 10 लाख का सिस्टम लगवाया, भले 10 करोड़ का लगवाया या 50 करोड़ का लगवाया हो, ये पैसे आपके पॉकेट में आ जाते हैं विद इन 44 मंथ्स, मैक्सिमम 44 मंथ्स, और मिनिमम आपकी डिपेंड करता है यूजेज के ऊपर या टाइम जो पाकिस्तान में जो वेदर सीजन है उसके हिसाब से या आपकी प्रोडक्शन लेवल पे साइकिल क्या चल रहे होते हैं। नेट मीटरिंग मिनिमम हो कितने किलोवाट के सेटअप पे जाती है? वापडा की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर सिंपल सी है, बहुत सारे लोगों को बेचारों को नहीं पता, तो वो कहते हैं छोटा सिस्टम लगाया हम, शायद हमारी भी नेट मीटरिंग हो जाएगी। इसकी 3-4 बेसिक रिक्वायरमेंट है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, मैं बता देता हूँ क्विकली कस्टमर के लिए ताकि उनको आइडिया हो। मिनिमम वापडा कहता है जी 5 किलोवाट आपका सोलर सिस्टम लगा होगा तो हम नेट मीटरिंग करेंगे। उसके बाद दूसरा आ जाता है कि जो बिल आपके पास आ रहा है उस बिल के ऊपर एक सैंक्शन लोड लिखा होता है वापडा की तरफ से, जहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर है, नेक्स्ट कॉलम होता है लोड का, उसमें अगर आप देख लें तो उसके ऊपर मिनिमम वापडा की रिक्वायरमेंट है कि 5 किलोवाट लोड आपके बिल के ऊपर लिखा हो तो आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 1 या 2 या 3 है तो फिर वो पहले आप अपना लोड एक्सटेंड करवाएंगे, 5 करवा लेंगे, फिर उसके बाद हम नेट मीटरिंग का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। खर्चा इसका 1.5 से पौने 2 लाख रुपये लाहौर में आ रहा है डोमेस्टिक या छोटे कमर्शियल सेटअप्स के लिए, और जो बड़े इंडस्ट्रियल सेटअप्स हैं उनका ज़्यादा होता है, वो 2.5-3 लाख से स्टार्ट करके 10 लाख तक होता है, डिपेंड करता है कितना बड़ा सिस्टम है। और आपकी सबसे जो इसकी मेन बात है कि 2.5 से ये 3 और 3.5 साल में आपकी पेमेंट 100% रिकवर होगी थ्रू नेट मीटरिंग जिन्होंने करवा ली। अब अगले 22 साल आपने बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करनी है। इसकी टोटल लाइफ होती है 25 साल। 25 साल टोटल लाइफ है जी। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने जितने भी पैसे लगाए हैं वो आप 3 से 3.5 साल के अरसे में रिकवर कर लेंगे, और बाकी जो आपके 21-22 साल है वो आप फ्री बिजली इंजॉय करेंगे, और उसमें बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा सा समझ के किसी अच्छे कंपनी से या ब्रांड से चीज़ों को समझ के अपना सेटअप इंस्टॉल करवाएं। और ग्रीन मीटर आजकल बहुत वायरल हुआ हुआ है, तो ग्रीन मीटर के लिए ये जो चंद शराइत इन्होंने बताई है ये लाजमी आप वीडियो में देख लें या इनके नंबर पर डिस्कस कर लें। अच्छा सर, जाते जाते लास्ट में हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि मेरे किसान भाइयों के लिए जो उनसे ना लाजमी सेटअप बता दिया करें, क्योंकि किसान ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ख़ासतौर पर छोटे किसान। अच्छा, किसानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर ब्रांच में, क्योंकि हमारे अराउंडिंग में बहुत ज़्यादा कल्टीवेटेड एरियाज़ नहीं है, मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ब्रांच सरगोदा है वहाँ से ट्यूबवेल का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो किसानों के लिए वैसे तो हमने डे फर्स्ट से कोशिश करते रहते हैं। मैं किसानों की इन्फॉर्मेशन के लिए वैसे आज एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ, लेकिन उसका मेरे साथ अभी डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मिस रिप्रेजेंटेशन आपको पता बिल्कुल नहीं करता। वर्ल्ड बैंक के ताउन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है जो इस वक्त मार्केट में बड़ा वायरल भी है। अगर किसी किसान भाई को नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूँ। जिसके पास 3 एकड़ या 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है और अपनी है, उसके पास पासबुक है या उसकी रजिस्ट्री या इंतकाल या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस सिस्टम में अप्लाई कर सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? बैंकिंग सिस्टम में जाएं, लीजिंग पे जाएं, इंस्टॉलमेंट पे जाएं, किस्तों पे जाएं तो आपको सूद देना पड़ता है, जिसकी वजह से हम पहले प्रोजेक्ट में पीछे हटे। ये वाला सिस्टम जो वर्ल्ड बैंक के तामुन से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तामुन के साथ इस वक्त चल रहा है ना, इसमें यह है कि आपने बीइंग ए फार्मर, एक किसान सिर्फ 25% कैश डिपॉजिट देगा और जितने का प्रोजेक्ट होगा उसका 75% वर्ल्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक देगा और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको स्पॉन्सर कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये निकाली हुई है, उसके लिए फॉर्म्स वगैरह मेरे ख्याल में ऑनलाइन बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट इस वक्त लग रहे हैं। अगर किसी अच्छा इसमें उन्होंने कोई स्पोर्ट जो है, ये वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम है बेसिकली तो वो हमारी जो ग्रीन फार्मिंग कह लें या ऑफ सीजन क्रॉप्स कह लें, उनको प्रमोट करने के लिए वो दे रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ ट्यूबवेल नहीं है, उसके अंदर सिर्फ फार्मिंग नहीं है, ये 3-4 लवाजमात को इकट्ठा करके, लेकिन पर्टिकुलरली ये कैटेगोरिकली ये किसानों के लिए है। तो जिसके पास 3 एकड़ या 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, वो करे। उसने कोई सूद नहीं देना, उसकी कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है और ये मिनिमम बजट ये 30 से 35 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है। ये किसान के लिए बम्पर है इस वक्त। उसकी रीज़न ये है कि देखिए एक ट्यूबवेल लगवाना है तो हमारी 10-15 लाख से कास्ट शुरू होती है। छोटे से छोटा ट्यूबवेल तकरीबन 7-8 लाख रुपए में लग रहा है 3 इंच वाली डिलीवरी का, 4 इंच 5 इंच डिलीवरी डिपेंडिंग ऑन कितना हमारा वाटर लेवल है उसके हिसाब से 10-12-15 लाख या 20 लाख तक चला जाता है।
अगर ऑफ सीज़न क्रॉप करनी है, कोई ज़मीन की लेवलिंग करवानी है, वो किसान बेहतर समझते हैं इन सारी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर लवाजमात काफ़ी ज़्यादा शामिल कर दी हैं उन्होंने। उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है। मज़ीद कैटेगोरिकली अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी हम कोई प्रोग्राम कर लेंगे, मैंने आपको बताया था, लेकिन चूँकि हमारा उसमें कोई एंटिसिपेशन नहीं है, ना हमारा मकसद अपने आप को कोई उनसे लिंक करके कोई एडवर्टाइज अपने आप को करना मकसद है। मकसद अब हमको अवेयर करवाना है, क्योंकि किसान भाई देखें ना, एक सिस्टम कोई भी 15 20 25 लाख का लगवाना है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। अब अगर 25 लाख का कोई प्रोजेक्ट इस बैंक वर्ल्ड बैंक का और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोजेक्ट ताउन से जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, 40 लाख का सिस्टम है। मैंने एक दोस्त की तरफ अभी यानी कुछ हमें जो प्रोजेक्ट है ना वो रेफ़र किए हैं उनको, मेरे दोस्त हैं, ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से जैसे मैच्योर होता है विद इन वीक और 2 वीक्स मेरा ख्याल है वो प्रोसेसिंग उनकी कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई लग जाता है तो मैं आपको ले भी चलूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कोशिश होगी मेरी कि आपको किसी टूल के सेटअप पे लेके जाऊं, वो सेटअप जाके विजिट भी करवाऊं और आपको प्रॉपर्ली बताया जाए कि ख़ास तौर पे किसान भाइयों के लिए मैं वीडियो करूंगा कि टूल का सेटअप आप लगवा कैसे सकते हैं, कितने में लग सकते हैं। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं गफ़ार भाई से या सोलर लिंक कंपनी से, इनके दोनों नंबर चल रहे हैं। सरगोदा ब्रांच पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, लाहौर ब्रांच पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। फिर उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।